अपनी एक बेटी का ठाट बनाने के लिए दूसरी बेटी का हक छीन रहे हैं आप लोग। शर्म नहीं आती? इंसान अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करता है जैसे आज आपने अपनी बेटी के साथ किया है। और क्यों? गलती क्या है इसकी? और तुम छोटे बड़ी के लिहाज तो बचपन से नहीं है तुम्हारे अंदर। इंसानियत तो रख सकती थी ना। बड़ी बहन है तुम्हारी, बचपन से लेके आज तक तुम्हारे ऊपर जान छिड़कती आई है। थोड़ी इज्जत, थोड़ी रिस्पेक्ट तो दे सकती थी ना। थोड़ी इज्जत, थोड़ी रिस्पेक्ट दी होती ना तो सरेआम इसकी इज्जत ना उछालती। और क्या किससे पूछ के हाथ लगाया? ऐसे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हाथ लगाने की? ये जो कपड़े इसने पहने हैं ये तुमने दिए हैं? तुम लेके आई हो उसके पैसे अपने घर से? मेरे बाबा ने दिए इसे। मेरे बाबा ने अपनी होने वाली बहू को दिए। बचपन से लेकर आज तक किया क्या है तुमने तपस्या, सिवाय इसके हक छीनने के? इसका चैन सुकून, इसकी आजादी, बचपन से आज तक बस हक छीनती आई हो। और उसके बाद भी जब इसे तोड़ नहीं पाई ना तो इज्जत की धमकी, समाज का डर। ये आप लोग मिलकर बनाते ऐसा समाज। और मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग कौन सी मिट्टी के बनते हैं। शिवाय प्लीज कम डाउन। देखो अब तो तुम आ चुके हो, राइट? दैट इज इनफ। चलो शादी शुरू करते हैं। दिस इज नॉट इनफ मायादी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके होते हुए आपके सामने कैसे इसका ये हाल कर दिया। शिवा मैं रोक नहीं चाह रही थी, मैं आई इतने में ही सब कुछ। शिवाय बेटे मानता हूँ बहुत गलत हुआ। कुछ लोगों ने जगदात्री के साथ बहुत बुरी तरह बिहेव किया। उन सबकी तरफ से बच्चे मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुहूर्त का वक्त निकला जा रहा है। निकल जाने दीजिए मुहूर्त का वक्त बाबा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जगदात्री से शादी करने के लिए मुझे किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। और आप क्यों मांगेंगे माफी? माफी सिर्फ वो लोग मांगेंगे जिन्होंने जगदात्री के चरित्र पर उंगली उठाई। क्योंकि उस कमरे में जगदात्री के साथ सिर्फ मैं रहता था और सिर्फ मुझे पता है कि उस कमरे में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। और उसके बेसिस पे ना यहां खड़े एक भी इंसान को कोई हक नहीं बनता कि वो जगदात्री के चरित्र पे उंगली उठाए। तो माफी सिर्फ वो लोग मांगेंगे जिसने इसके चरित्र पे सवाल उठाए हैं, वो भी पूरी दुनिया के सामने हाथ जोड़ के। मतलब आरती भाभी भी? अरे आरती भाभी की छोड़ो, रेखा जी और संपदा जी का चेहरा देखो तुम। वाह वाह वाह, मतलब ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे खुद तो लेट आया और हमें कह रहा है कि हाथ जोड़ के माफी मांगो। अरे हमें क्या पता था तू ऐसे प्रकट हो जाएगा, बता। तो क्या पता था आपको? मुझे आने में थोड़ी देर क्या हो गई? इतने सालों का जो जहर आपके मन में उबल रहा था वो निकाल दिया आपने अपनी बेटी के ऊपर। वही देखो तो कैसे बात। एकदम चुप। अरे तो मतलब हम क्या करते? क्या करते? क्या करते? आपको जो करना था ना आप वो कर चुके हैं। अब वो होगा जो मैं चाहता हूं।
ये शादी मेरी है और जगधात्री मेरी होने वाली बीवी है। तो यहां पे सिर्फ वही होगा जो मैं चाहता हूं। अब इस शादी में सिर्फ वही लोग इनवाइटेड हैं जो जगधात्री को इज्जत दे सकते हैं, और जो लोग जगधात्री को इज्जत देना नहीं जानते, ऐसे लोगों की आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है, बाहर जा सकते हैं यहां से। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूं बाबा जो सच है। ये शादी तो हमें अपनों के बीच में करनी थी ना, जो लोग हमें दिल से अपना मानते हैं, उनके प्यार और आशीर्वाद के साथ ये शादी होनी चाहिए। ना कि ऐसी नेगेटिविटी में कि रिश्ता सिर्फ एक बोझ लगने लगे। तो अगर गलती से भी इस शादी का इनविटेशन ऐसे लोगों तक पहुंच गया है जो इस शादी से नाखुश हैं, जो हमारी खुशियों के दुश्मन हैं, तो उन लोगों को अभी अनइनवाइट कर देता हूं। जा सकते हैं वो लोग यहां से। और जो लोग हमारी शादी से खुश हैं, जो लोग हमारी शादी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो लोग हमारे इस नए सफर में हमारे साथ हैं, उन सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। और बाकी लोगों के लिए खाना लगा हुआ है, खाना खा के जाएंगे तो अच्छा लगेगा। अभी तक हर रोज मैंने आपके सामने उसे झुकते हुए देखा है, रोते बिलखते हुए देखा है, जुल्म सहते हुए देखा है, लेकिन अब और नहीं। अब ये सिर्फ आपकी बेटी नहीं, बल्कि ऑफिशियली मेरी होने वाली वाइफ है, और मैं अपनी वाइफ के अगेंस्ट एक और वर्ड नहीं सुनूंगा। तो इसकी इंसल्ट करना तो बहुत दूर की बात है। गुरूर है जगधात्री मेरा, इज्जत है जगधात्री मेरी। और जिस किसी ने भी इसके ऊपर कीचड़ उछाली है ना, मैं कसम खाता हूं उसी कीचड़ में अपनी आखिरी सांस लेगा वो।